नेक्स्ट राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अगला वाला राइट्स हमारा होगा राइट टू फ्रीडम। यानी कि हम लोग इसमें ये भी देखने वाले हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोगों को राइट टू फ्रीडम भी प्रोवाइड करता है। यानी कि फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है आज़ादी। लेकिन किस चीज़ का आज़ादी? हर चीज़ करने का आज़ादी, सिंपल सा है। लेकिन अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर राइट टू फ्रीडम क्या होता है, और यदि राइट टू फ्रीडम हमारे पास अधिकार है तो संविधान इसके अंदर क्या क्या हम लोगों को कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल सिटीजन्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। कहने का मतलब ये जो हमारा संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर इंसान को कुछ फ्रीडम देती है, जिसमें से पहला फ्रीडम हमारा क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि आपको जो मन करे बोलने का आप वो बोलो। अब जो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब इस तरीके से आपको जो बोलना है बोलो, इस तरीके से, ताकि आगे वाले को बुरा ना लगे, हर्ट ना हो, उसका फीलिंग उसका हर्ट ना हो। तो स्पीच का मतलब क्या हो गया? स्पीच का मतलब यहाँ पे सिंपल सा हो गया कि आपको जो बोलना है आप बोलो, लेकिन अपने बोलने पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि सामने वाले का फीलिंग हर्ट ना हो जाए। ठीक है। और स्पीच का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपको जिस भाषा में बोलना हो आप उस भाषा में बोलिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि सिंपली अपने आप को जिस भाषा में एक्सप्रेस करना है, जिस भाषा में आपको बोलना है, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उसमें बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास अधिकार है, मतलब कि हमारे पास आज़ादी है, कोई हमको रोक टोक नहीं सकता। उसके बाद और क्या आज़ादी है भाई? असेंबली इन अ पीसफुल मैनर। मान लीजिए कि आपको ना एक जुलूस निकालना है, मान लीजिए आपको जुलूस निकालना है या फिर आपको प्रोटेस्ट करना है, तो प्रोटेस्ट करने का भी आपके पास अधिकार है। यानी कि प्रोटेस्ट करना हो गया, जुलूस निकालना हो गया, रैली निकालना हो गया, ये सब आपके पास अधिकार है। लेकिन ये सब किस तरीके से होना चाहिए? एकदम पीसफुल मैनर में होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, जरा सा भी इसमें लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं दिखना चाहिए। ये भी अधिकार हमारे पास है। आगे, फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। एसोसिएशन बोलो या फिर यूनियन बोलो, इसका मतलब होता है संगठन। सिंपल सा अपना कुछ ग्रुप बनाना लोगों का, तो ग्रुप बनाने का भी आपके पास अधिकार है। यानी कि आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। ये सब आपके पास अधिकार है, यानी कि ये सब आपके पास आज़ादी दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया के अंदर आपको जहाँ घूमने का मन करे आप वहाँ घूम लो, ये भी आपके पास आज़ादी है, कोई नहीं रोक सकता आपको। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया के किसी भी कोने में आप रह लो, कहीं भी चले जाओ, ये सब आपके पास अधिकार है, आज़ादी है, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आपको जो रोजगार करना हो आप वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टीचिंग में जाना है चले जाओ, डॉक्टरी में जाना है चले जाओ, इंजीनियरिंग में जाना है चले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला आपको नहीं है। यानी कि ये ऐसे कुछ अधिकार हैं हमारे पास, आज़ादी है जो हमारे पास है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। ठीक है। आगे ये तो कुछ अधिकार हो गए। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू ऑल दीज फ्रीडम्स। तो ये जो आपने कुछ आज़ादी के बारे में आपने पढ़ा ऊपर में, ये हर इंसान के पास है। यानी कि हर इंसान जो चाहे वो कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू वॉट वन वॉन्ट्स। अब देखो, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड लाइसेंस हो गया। अनलिमिटेड लाइसेंस का मतलब आपके मन में जो आ रहा है आप वो करे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब, फ्रीडम का मतलब ये है कि आप वही चीज कर सकते हैं जिसका परमिशन आपको आपका संविधान देता है। जो परमिशन नहीं देता है वो आप नहीं कर सकते हैं। क्या आपका संविधान कभी आपको बोला है कि किसी को गोली बंदूक से गोली मार दूं? नहीं बोला है। लेकिन अब यहाँ पे आज़ादी का मतलब कुछ लोग क्या समझ लेंगे कि अरे हमारे पास तो आज़ादी है, हमसे आदमी लड़ाई कर रहा है गोली मार देते हैं। आपने गोली तो मार दिया, लेकिन इसका कितना बड़ा खतरनाक आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको यही पता है। तो कहने का मतलब आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आपके मन में जो आ रहा है आप वो करते जा रहे, नहीं। आज़ादी का मतलब ये है कि आपके पास वो सब कुछ करने का अधिकार है जो आपको संविधान करने का मौका देती है। उसके अलावा कुछ भी करोगे तो फिर जेल का चक्कर काटना पड़ेगा, सिंपल है। आगे, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फ्रीडम्स इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी।
जैसे देखो कई बार क्या होता है ना, हमारे आज़ादी के ऊपर गवर्नमेंट कभी कभार रोक लगा देती है, लेकिन वो रोक क्यों लगाती है? ताकि हमारा सोसाइटी गलत रास्ते में ना चला जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझो, आपको पता है कि हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने का अधिकार का मतलब ये थोड़ी है कि सामने वालों को आप गाली बकते जाओ, ऐसा तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो हमारा गवर्नमेंट क्या बोलता है? हमारा गवर्नमेंट ये बोलता है कि देखो भाई, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन सामने वाला गाली गलौज कर रहा है तो फिर आप इसके खिलाफ जाके केस बुक कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे हम समझाना ये चाह रहे हैं कि आपके पास आज़ादी तो है सब कुछ करने का, लेकिन कई बार ये आज़ादी लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं और फिर गवर्नमेंट को वहाँ पे पाबंदी लगाना पड़ता है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर पाबंदी लगा भी सकती है और लगाती भी है। ठीक है, आगे ऐसा इसलिए गवर्नमेंट करती है ताकि सोसाइटी का भला हो सके भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव द फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। सोचो, यहाँ तक कि हमारे पास अधिकार तो ये भी है कि हम लोग अपने ही गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सोचो, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने काम किया और आपको पसंद नहीं आया, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस प्रकार का नारा आप लगा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, ये सब हमारे पास अधिकार है, हमारे पास आज़ादी है। उसके बाद है वी हैव द फ्रीडम टू पब्लिसाइज आवर व्यूज थ्रू अ पैम्पलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर। यानी कि हमारे पास ये भी आज़ादी है कि हमारा जो विचार है, इस विचार को हम फैला सकते हैं। पैम्पलेट मतलब छोटा छोटा पुर्जा ये सब बांट के, मैगजीन में अपने विचारों को छाप कर, या फिर अपने विचारों को, अपने बातों को न्यूज़पेपर में छाप कर हम लोग अपने बातों को फैला सकते हैं। ये भी हमारे पास आज़ादी है। आगे, ऑल्सो वी कैन पब्लिसाइज आवर व्यूज थ्रू पेंटिंग्स, पोइट्री और सॉन्ग्स। यहाँ तक कि हमने अपने विचारों को पेंटिंग के द्वारा, पोइट्री के द्वारा और गानों के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमको सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा है, तो सरकार के खिलाफ एक गाना बना देंगे, कविता लिख देंगे, उसके खिलाफ पेंटिंग बना देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली अपने बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये सब आप तभी कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास अधिकार है। अधिकार नहीं होता तो इसके बारे में करना तो दूर, आपके बारे में आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया में जो किंग कर रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चुपचाप जो बात है आपको अपने मन में रखना पड़ेगा। यदि ज़्यादा उछल पुछल करेंगे तो फिर उड़ा दिए जाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन ये सब हम लोग इंडिया में इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास अधिकार है, हमारे पास अपना राइट्स है। आगे बढ़ते हैं। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशू। हम आम इंसान के पास ये भी अधिकार होता है कि हम चाहे तो मीटिंग कर सकते हैं बड़े लेवल पर, प्रोसेशन यानी कि धरना कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, और बड़े लेवल पे हम लोग धरना प्रदर्शन, नारेबाजी भी कर सकते हैं। ये हमारे पास अधिकार होता है। लेकिन बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल। लेकिन ये सब किस मामले में होना चाहिए? मतलब किस तरीके से? पीसफुल तरीके से होने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, कहीं पर लड़ाई झगड़ा देखने को ना मिले। यदि लड़ाई झगड़ा देखने को मिला तब तो फिर पुलिस एक्शन लेगी, सिंपल। आगे, those who participate in these meetings and activities should not carry weapons with them। ये भी बहुत बड़ी बात है। कई बार क्या होता है, लोग जुलूस तो निकालते हैं, जुलूस में गोली बंदूक लेके चले जाते हैं, तलवार ये सब लेके चले जाते हैं। यदि ऐसा करे जाएंगे तो फिर पकड़े जाने पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। देखो, प्रोटेस्ट करो, जुलूस निकालो, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करो, गवर्नमेंट भी कहती है। आगे, no person can be killed unless the court has ordered a death sentence। यानी कि किसी भी इंसान को आप जान से नहीं मार सकते हैं। जान से मारने का अधिकार केवल किसके पास है? कोर्ट के पास है। अब किस केस में भाई? गंभीर मामला जब होता है ना तब। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 आदमी को जिंदा गोली मार दिया, तो इस केस में कोर्ट क्या सजा सुनाएगा आपको? आपको क्या लगता है कि आरती लेकर स्वागत करेगा आपका? नहीं भाई, सिंपल सा फांसी का सजा सुना देगा। तो जान लेने का जो केवल अधिकार है वो केवल कोर्ट के पास होता है, किसी आम इंसान के पास अधिकार नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गुस्से में आके किसी को गोली मार देते हैं, फिर बाद में उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए आदमी को क्या कहा जाता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। ठीक है, एक छोटा सा गुस्सा कितने देर के लिए होगा? मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के चक्कर में आपने दूसरे को गोली मार दिया, उसका जान चला गया। अब जिंदगी भर या तो जेल में गुजारो या तो फांसी पर अटक जाओ। मतलब 2-3 मिनट के गुस्से के लिए आपने पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज प्रॉपर लीगल
जस्टिफिकेशन, मतलब ये हो गया कि पुलिस किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन ठोस सबूत के आधार पर। ऐसा नहीं कि पुलिस का मन किया कि आज इसको अरेस्ट कर लेते हैं, कर लिया अरेस्ट, नहीं, ऐसा नहीं। अरेस्ट करना है तो उसके ऊपर पूरी तरीके से ठोस सबूत होना चाहिए कि हाँ वाकई में इस आदमी ने ही क्राइम किया है, तभी इसको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हमारे पास अधिकार है। कहने का मतलब बिना किसी सबूत का पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगा सकती है। ठीक है, आगे, बट पुलिस ऑफिसर हैज टू फॉलो सम प्रोसीजर्स, लेकिन पुलिस को भी ना कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है अरेस्ट करने से पहले। ऐसा नहीं है कि आपके घर पे पुलिस आई और आप उठा के लेके चली गई, ऐसा नहीं होता कभी भी। यदि पुलिस आपको अरेस्ट करने आ रही है तो उसको कुछ नियम कानून का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि उसको भी नियम कानून के अंदर रह के काम करना पड़ता है। अब क्या क्या प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। 3 पॉइंट इसमें बेसिकली लिखे गए हैं। पहला, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी कि पुलिस यदि किसी को अरेस्ट करेगी तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, यानी कि कारण बताना पड़ेगा। बिना कारण का आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। पहला प्रोसीजर ये फॉलो करना पड़ता है पुलिस को। दूसरा क्या है, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। दूसरा ये है कि यदि पुलिस ने किसी आदमी को अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर उस इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। नहीं किया, ऐसा करेगा तो पुलिस के ऊपर ही उल्टा कार्रवाई कर सकता है कोर्ट। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर हो गया। तीसरा प्रोसीजर ये है कि अ पर्सन हु इज अरेस्टेड हैज़ द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। यानी कि हर इंसान के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने बचाव के लिए एक लॉयर को हायर कर सकता है। यानी कि अब देखो भाई, कोर्ट में जाके आप अपना केस थोड़ी खुद लड़ेंगे, आपको केस के बारे में थोड़ी कुछ पता, आपको नियम कानून के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आपके पक्ष में जो काम करने वाला है वो कौन करेगा? लॉयर करेगा। इसीलिए हर इंसान के पास ये अधिकार होता है कि वो अपना खुद का लॉयर हायर कर सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि पुलिस को फॉलो करना पड़ता है तब जब वो किसी आदमी को अरेस्ट करता है तब। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो इस बारे में आपने पढ़ा किसके बारे में? राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट राइट, जो कि होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।